हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एज अ पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत सक्सेसफुल हों, बहुत आगे बढ़ें, उन्हें कोई दुख ना हो। और अगर हमारे हाथ में हो तो हम उनको ऐसा कोई जादू मंत्र बता दें जिससे कि वो कभी भी डिप्रेशन में न जाएं, उनको कोई नेगेटिव थॉट्स ना आए। बट हम सब जानते हैं ऐसा कोई जादू मंत्र तो होता नहीं है। लेकिन हाँ, हम उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करके, बदल के हम उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आगे जीवन में उनको ज़्यादा असहजता महसूस ना हो, अपने आप को सोसाइटी के साथ वो कोलैबोरेट कर पाए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें। हम उनके सोचने का तरीका इस प्रकार का करें कि जिससे कि वो अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें वो पॉजिटिविटी ज़्यादा रखें और नेगेटिव थॉट्स से दूर रखें। तो एज अ पेरेंट सबसे प्रमुख कर्तव्य हमारा तो यही है कि हम उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करें, वहां से नेगेटिविटी हटा करके हम पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करने में और लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और स्पेशली उन बच्चों में जो डेली नए नए अनुभव का सामना कर रहे हैं, नए नए चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, उनके लिए तो ये और भी आवश्यक है, जिससे कि वो बेहतर तरीके से अपने अनुभवों के आधार पर आने वाली समस्याओं का सामना कर सकें। दोस्तों, यह भी बहुत सही है कि हम नेगेटिव थॉट से बच नहीं सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन सी प्रक्रिया है कि अगर हम पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे ही। बस हम कर ये सकते हैं कि हम उन नेगेटिव थॉट्स को कैसे उनको ओवरकम करें, कैसे उनसे बाहर निकलें, और हम अपने बच्चे को ये समझा पाएं कि ये परमानेंट नहीं रहते हैं। एक लाइफ का, टाइम का एक फेज होता है। ये एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब परमानेंट नहीं होते हैं। कुछ दिनों बाद हम इससे ओवरकम कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। हाँ, जरूरी ये है कि उससे ओवरकम करने का तरीका उनके पास होना चाहिए, नहीं तो वो उसमें फंस करके एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो ही जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि नेगेटिव थॉट्स को आ रहे हैं तो उनको आने दिया जाए, लेकिन उनसे हमें बचना कैसे है, उनके साथ कैसे हमें डील करना है, ये हमारे बच्चों को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहले तो हम ये जान लें कि बच्चे नेगेटिव सोचते क्यों हैं, उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं। हमारी सोसाइटी, हम सब लोग मिल करके बच्चों के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि वो बच्चे मजबूर हो जाते हैं नेगेटिव थॉट्स के लिए। जैसे कि हम उस बच्चे के आसपास जरूर उसके कोई बड़े भैया, कोई बड़ी दीदी या कोई एक ऐसा रोल मॉडल हम सेट कर देते हैं कि देखो फला ने ये काम किया है तो तुम भी ऐसा करना, तुम भी ये ऐसा कर सकते हो, उन्होंने ऐसा किया है तो तुमको भी ऐसा करना होगा। इससे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं और वो अपने आप नेगेटिव थॉट्स में आने लगते हैं कि पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं, मैं इतना बेहतर हूं कि नहीं। तो ये जो सिचुएशन होती है ये उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव होती है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि आगे जाकर भविष्य में क्या होगा। वो उस परिस्थिति को बहुत गहराई से सोचने लगते हैं, और जिसका फर्क ये पड़ता है कि वो धीरे धीरे नेगेटिव हो जाते हैं चीजों को लेके, कि उन्हें पहले ही वो बोल देते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो भैया वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो कर लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हमें अपने बच्चे को इस चीज से बचाना है कि उनके सामने कोई ऐसा रोल मॉडल ना सेट करें कि जिसको कि उन्हें इमिटेट करना है, कॉपी करना है। आपका बच्चा जैसा है आप उसे ऐसा स्वीकार करें और उसी रूप से उसको आगे बढ़ने दें। इसी संदर्भ में मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिसका प्रयोग करके हम पेरेंट्स होकर के अपने बच्चों के साथ इस तरीके से उनको सिखाएंगे कि कैसे वो अपने नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करें और पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए अपनी सोच को बेहतर बना सकें और आगे प्रगति कर सकें। इसमें सबसे पहले है कि बच्चों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ें, जिससे कि बच्चे अपनी भावनाओं को आपसे साझा करें। इससे इसका लाभ ये होगा कि बच्चे अपने दिन भर की गतिविधि आपको बताएंगे, क्या हुआ उनके साथ, अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, वो अपनी बातों को साझा करेंगे। आप अगर महसूस कर रहे हैं कि वो अपसेट हैं तो उनसे आप बात करिए, वो अपसेट क्यों हैं, क्या ऐसा क्या रीजन हुआ कि वो अपसेट हैं, और जो भी बात है उसको सुन करके सॉरी आप बच्चों से बात करके उनको ये समझाने का प्रयास करें कि जिस भी कारण से वो अपसेट हैं
वो परमानेंट नहीं रहेगा। उसको दूसरे तरीके से हम कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें, और इससे जब बच्चा अपनी भावनाओं को साझा करेगा तो उसके अंदर कुछ नहीं रह जाएगा, वो दबा के नहीं बैठेगा, जिससे अपने आप वो पॉजिटिव रहेगा। जब बच्चे दबाते हैं अपने अंदर, बातों को सप्रेस करते हैं, तो अपने आप नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। दूसरा है दिन भर की पॉजिटिव घटनाओं के बारे में चर्चा करें। अब बच्चे ने आपसे अपना रूटीन साझा किया, दिन भर में उसके साथ कुछ पॉजिटिव घटनाएं घटी होंगी, कुछ नेगेटिव घटनाएं घटी होंगी। हमारा कर्तव्य ये है कि हम पॉजिटिव घटनाओं पे ज्यादा फोकस करें, ना कि नेगेटिव घटनाओं पे। उससे हम नेगेटिव घटनाओं के बारे में बार बार बात मत करें। जैसे कि उदाहरण है, पर्टिकुलर किसी दिन स्कूल में किसी बच्चे ने किसी सब्जेक्ट में उसका टेस्ट हुआ, उसके मार्क्स कम आ गए। सेम डे ही स्पोर्ट्स में उसने बहुत अच्छा किया, रेस हुई, वो फर्स्ट आ गया। तो जब हम उससे बातचीत करें तो हम ये बार बार ना फोकस करें कि देखो तुम्हारे मार्क्स कम हो गए, तुमने और अच्छा किया होता, पढ़ के गए होते। एक बार आप उससे कहिए ठीक है तुमने बहुत अच्छा किया, आगे और अच्छा प्रयास करना। और उसने जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया है उस पर फोकस करें कि देखो बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम आगे बहुत और भी अच्छा कर सकते हो, इसको फोकस करो, इस पर भी ध्यान दो। तो बच्चे को भी ये लगेगा कि जो मेरी अचीवमेंट है, मेरे माँ बाप उससे खुश हैं। जहां मेरी गलती हुई है वहां उसको सुधार करने का वो प्रयास करेगा और आगे बढ़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने बच्चों का सराउंडिंग जो है बहुत पॉजिटिव रखें, उनको पॉजिटिव लोगों के आसपास रखें। हम लोग के घर के जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अपनी जो आसपास के नेबर्स हैं, इनका बच्चों पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चों के बारे में क्या कह रहे हैं, इससे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। कई बार देखा है हम लोग ने कि कुछ लोग बहुत नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं। अरे बच्चे तुम ये करो, तुम ये कर नहीं पाओगे, तुम फुटबॉल खेल लो, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के एटीट्यूड वाले लोगों से बच्चों को दूर रखें। बच्चों को हमेशा ऐसे सराउंडिंग में रखने का प्रयास करें जहां पॉजिटिव माहौल हो, बच्चों के लिए पॉजिटिव तरीके से उससे बात किया जाता हो, उसको मोटिवेट किया जाता हो। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चा अगर बार बार नेगेटिव चीजें सुनेगा तो वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं घर कर जाता है। सबकॉन्शियस माइंड उसका उसी तरह लेने लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपना सराउंडिंग हम बहुत ही पॉजिटिव रखें। चौथी महत्वपूर्ण चीज है कि हम बच्चे को सेल्फ टॉक की आदत डालें। सेल्फ टॉक, खुद से बात करना। 24 घंटे में 2 मिनट 3 मिनट ऐसा होना चाहिए कि बच्चा खुद से बात करे। खुद से बात करने का मतलब है वो अपना असेसमेंट करे और उसको कुछ पॉजिटिव फ्रेजेस के बारे में बताएं कि आपको ये बोलना है कि ये कभी नहीं बोलना है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा, मुझे थोड़े और प्रयास की आवश्यकता है। तो सेल्फ टॉक करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। उसको वो अपने अंदर बात करता है तो वो अपने ही उसका कॉन्शियस माइंड उसके सब कॉन्शियस माइंड को ये बताता है कि आप ये कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है जब वो उस पर प्रयास करेगा तो आगे वो बहुत अच्छा ही करेगा। अगली महत्वपूर्ण चीज है असफलताओं से सीखना। फेल्योर इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग। बिना सफलताओं के तो आगे कोई बढ़ नहीं सकता है। हम बच्चों को ये सिखाएं और ये समझाएं कि अगर आप असफल हुए हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सीखने की ही एक प्रक्रिया है। जहां आप असफल हुए हैं उस चीज को आप रिवाइंड कीजिए, फिर से उसको देखिए कि कहाँ गलती हुई और उस चीज को सुधार करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। उससे घबराने या उससे डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है उसको सही तरीके से लेने की कि ये सीखने की एक प्रक्रिया है, इसमें आदमी असफल होता है उसके बाद सफलता मिलती है। तो जब वो इस तरीके से सोचेगा तो जीवन में आने वाली परेशानियों को वो अच्छे से टैकल कर लेगा, उसके साथ वो डील कर पाएगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप अपने बच्चे की क्षमता को पहचानें। पेरेंट्स होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चे को कंपेयर ना करें दूसरे से। हर बच्चा इंडिविजुअल है, हर बच्चे के अपने कुछ उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो दूसरे बच्चे से उसको अलग बनाती है। आप उसको पहचानने की कोशिश करें और उसके अकॉर्डिंग मार्गदर्शन करें, उसको गाइडेंस दें कि उस फील्ड में वो आगे बढ़े या जो उसकी रुचि है, जो उसकी क्षमता है, उस हिसाब से वो आगे बढ़े। अगर हम यहाँ कंपेयर करने लगेंगे कि नहीं फला बच्चा तो इंजीनियर बना है तो तुमको इंजीनियर ही बनना है, या फला ये काम कर रहा है तो तुमको ऐसे ही खेलना है, ये स्पोर्ट्स खेल रहा है तो तुमको भी वही स्पोर्ट्स खेलना है, नहीं। पेरेंट्स होने के नाते हम बच्चों पे दबाव नहीं बनाए। हमारा काम है उसकी क्षमता को पहचान करके उसको सही गाइडेंस देना, जिससे कि बच्चा
उस दिशा में आगे प्रयास करें और बहुत आगे निकले। लेट योर चाइल्ड डू व्हाट दे लव, जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें प्रिय है, वो उन्हें करने दें। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप स्वयं भी पॉजिटिव रहें। आप अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, उनको इमिटेट करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। वो जब देखेंगे कि आप पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बच्चा खुद सीख जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो मेरे मम्मी पापा इसको कैसे डील कर रहे हैं। आप सिचुएशंस को पॉजिटिवली हैंडल करें, जिससे बच्चा भी ये सीखे कि कोई समस्या आई है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कामली आप उस सिचुएशन को सोचें, उसको उसके साथ कैसे डील करना है वो सिखाएं अपने बच्चे को, तो बच्चा भी सीखेगा। आप अपने इमोशंस को चैनलाइज करें, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सारी उसको एक्सप्रेस किस तरीके से करना है ये बच्चे को सिखाएं। तो जब आप उसके रोल मॉडल हैं, आप पॉजिटिव तरीके से चीजों सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव व्यवहार करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो बच्चा खुद ब खुद उस चीज को सीखेगा, क्योंकि वो उस चीज को देख रहा है कि मेरे माता पिता इस सिचुएशन का इसी तरीके से सामना कर रहे हैं। होपफुली आप इन टिप्स को फॉलो करके एक अच्छी पेरेंटिंग जरूर करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें। थैंक यू।